ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह आपके रिस्क में इतना ज़्यादा इजाफा होगा ना, बटवे से वॉलेट से कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। कोई चीज़ पढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें जो है ना वो अपने बटवे मेरे वॉलेट में रखनी है और फिर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी और हसीब के लिए बनाई है सहरी। अपने लिए एक छोटी सी रोटी बनाई है, साथ में कंडा बनाया है, साथ में हसीब के लिए सैंडविच बनाया है क्योंकि हसीब यही सैंडविच खाते हैं। साथ में मैंने अपने लिए जो है वो कच्ची लस्सी बना ली है। तो ये हमारी छोटी सी जो है वो सहरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। और जी अभी फिर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर जब दोपहर के टाइम उठी तो उसके बाद अभी मैं बाहर आई थी। बाहर मौसम इतना माशाल्लाह प्यारा हो रहा था ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो रोज़ों का ना पता ही नहीं चला क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा कुछ दिनों से अभी पड़ रही है गर्मी, लेकिन सारे रोज़े तो आप यकीन करें बग़ैर उसके ही ना गुजर गए हैं क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी रहमत हुई है ना, बारिश भी होती रही है, मौसम ठंडा मीठा रहा है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रोज़े गुजर गए हैं। तो यहाँ अभी मैं आई थी और ये जो मेरे निशान हैं बस ये थोड़े थोड़े बिल्कुल जो है ना वो रह गए हैं, और कुछ तो ज़ख़म अभी भी जो है वो हैं ताज़ा, और मेरे हाथों की हालत जो है वो इंशाल्लाह हो रही है, बेहतर हो रही है। और बच्चियां दोनों जो हैं उनको मैंने नहलाया धुलाया था, तो वो जो है अपना अपना जो है वो खेल रही हैं। इरा अपना मोबाइल यूज़ कर रही है, साथ में जो है मिन्हा अपना फीडर पी रही है, दोनों बहनें। और अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी जो है वो सारा मैंने साफ़ कर लिया है। और बस इसके बाद ये वाले जो कपड़े हैं ये आए थे अभी धुल के, और तो बस इनको मैंने तय करना है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का रमज़ान किस तरह का जा रहा है, और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड करती हूँ, वादा करती हूँ, लेकिन फिर जो है ना वो बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक पैकेज शेयर कर रही हूँ क्योंकि ईद आने वाली है, उसके बाद ईद के बाद बर्थडेज भी आती हैं, शादियाँ भी आने वाली हैं। तो ये बहुत परफेक्ट गिफ्ट लगा मुझे, बिल्कुल आपकी रेंज में आएगा ये गिफ्ट। तो कहाँ से ये मैंने मंगवाया है, ये जो है पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब इन्होंने मुझसे कहा ना कि आप क्या लिखवाना चाहती हैं, तो जब मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे इस तरह का पेंडेंट चाहिए तो क्या लिखवाना चाहती है, तो मैंने अपनी दोनों बेटियों के जो है वो नाम लिखवाए हैं। आप अपना भी नाम लिखवा सकती हैं, हस्बैंड का नाम भी लिखवा सकते हैं। इस तरह का रिंग है और इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो गिफ्ट देने के लिए ना ये बेस्ट चीज़ है। आप जो है किसी का भी जो है नाम लिखवा सकती हैं, आप 2 नाम भी लिखवा सकती हैं। आप कहाँ से ये मिलेगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इनसे मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी चीज़ें ले चुकी हूँ, तो इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है। तो लाजमी चाहिएगा, गिफ्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा आपकी सोच से भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो जी उसके बाद अभी मैं इरहा को लेके आ गई थी बाहर। मिन्हा सो रही थी, जब मिन्हा दोपहर को सो जाती है ना तो फिर मेरा ये होता है कि इरहा को थोड़ा सा टाइम दे लो इफ्तारी बनाने से पहले पहले। वैसे तो ये माशाल्लाह ख़ुद ही खेलती रहती है बच्चों के साथ, बच्चे घर होते हैं तो उनके साथ ही खेलती रहती है। लेकिन फिर मेरा ये भी होता है कि ना नहीं, मैं भी इसके साथ जो है ना वो हूँ, बैठो जाके। फिर यहाँ हम झूले पे आके बैठते हैं, फिर मैं इससे जो है काफ़ी सारी बातें करती हूँ, इससे पूछती हूँ कि कलमा सुना है इसने। माशाल्लाह बच्चों के लिए मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन बच्चे माशाल्लाह उससे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसने पहला, हालांकि मैंने इसको पहला कलमा तो सिखाया हुआ, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि पहला कलमा तैयब, और ये इतना प्यारा पढ़ती है ना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसने माशाल्लाह वो सीख लिया है और बहुत सारी माशाल्लाह बातें सीखती है। और उसके बाद जी मैं किचन में आई हूँ और ये चूल्हा वगैरह ये सारा गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ना मैं इसको जो है जल्दी से सारा साफ़ कर लेती हूँ अफ्तारी बनाने से पहले पहले। अफ्तारी ज़्यादा हम लोग यहाँ ससुराल में ना इतनी ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनती, मतलब रोज़ के पकौड़े समोसे रोल वगैरह ये नहीं बनते। तो एक एक चीज़ ही आती है हर बहू के हिस्से में, तो जो मेरे हिस्से में आती है वो मैं चीज़ें बना लेती होती हूँ। और ये जो है ये मैंने कुछ सामान निकाला है, और इसका सैलेड भी बनेगा, और हसीब के लिए सैलेड बनता है क्योंकि वो डाइट कर रहे हैं और तो उनकी स्पेशल डाइट है, तो उसके लिए सैलेड बनेगा। और बाकी जो काम है ना वो मैं कर रही थी, तो हसीब के लिए मैं यहाँ सैलेड काट लूँगी जल्दी जल्दी से। और आप लोग सुनाएं। अच्छा भाई, आप लोगों, बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, तो अल्लाह ताला सबके रिस्क में इतना ज़्यादा इजाफा फरमाए ना जिसकी हद नहीं, आमीन सुम आमीन। और मैंने ना हसीब को कहा, मैंने कहा हसीब या तो इस साल के एंड में ना मुझे घर ले दें, ठीक है, या फिर नाला घर ले दें, या घर मतलब नया बनवा दें, या फिर मुझे उम्रे पे ले जाएं। इन दोनों में से कोई एक काम करें, क्योंकि ज़्यादा मेरा ज़ोर है उम्रे पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तड़प होती है, बहुत ज़्यादा। जब मैं किसी ब्लॉगर की स्टोरीज़ देखती हूँ ना, जब वो खाना काबा की तरफ दिखाती हैं, हाय इतने दिल से दुआएं निकलती हैं, और फिर जब वो हाथ लगा रही होती हैं तो इतना दिल तड़पता है ना कि अल्लाह ताला जी हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जी हमें भी बुला, हम भी उसको जाके हाथ लगाएं।
अच्छा वैसे ना मेरी अम्मी अबू का ना पहले इरादा बन रहा था, तो हसीब ने मुझे कहा था कि अगर उनका बनता है ना तो वो तुम्हारी ज़ाहिर बात है महरम है, तो तुम उनके साथ चली जाना। तो मैंने कहा बच्चों मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारा सारा वो कर दूँगा, तो तुम उनके साथ ना चली जाना, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर बात है काम है। तो मैंने कहा, और बच्चे कहते बच्चों को साथ ले जाना, मैंने कहा हाँ बच्चों को भी साथ लेके जाऊँ, बच्चों के साथ अकेली हूँ तो फिर उम्रा किस तरह होगा, इस तरह तो नहीं। मैं तो फिर हसीब कह रहे थे कि चलो ठीक है फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि ना हम इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस करम करें, हमारा ये इरादा है कि जाएंगे और आंटी को भी साथ लेके जाएंगे और हम लोग खुद जाएंगे इंशाल्लाह। और हसीब का जी सैलड बन गया है, और उसके बाद जी यहाँ मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। इस तरह नहीं होती कि मतलब प्रॉपर फ्रूट चाट, मैं सिर्फ थोड़े से फ्रूट 2-3 फ्रूट लेके काट लेती हूँ और उसके अंदर नींबू का रस जो है निचोड़ लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत ज़्यादा पेट भी भर जाता है उससे। और मिन्हा जो है वो भी अपना खेलते फिर उठ गई थी, तो फिर मैं उसको वॉकर में डाल देती हूँ, तो वो इस तरह ना फिर जो है वो किचन में आ जाती है। और जी यहाँ मैंने मिन्हा के लिए रखी है खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी मिन्हा की जो मैं बनाती हूँ ना वो बहुत सिंपल सी है, लेकिन माशाल्लाह जो है ना मिन्हा बहुत शौक से खा लेती है, इवन कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो खिचड़ी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ वो खिचड़ी। और यहाँ जी ये सैलेड वगैरह जो है वो तकरीबन बन गए हैं। और बाकी घर में आज क्या बना रही हैं, जिठानी बना रही हैं जो सैंडविच वो बर्गर होते हैं ना, अंडा शामी बर्गर, तो आज अफ्तारी में बन रहे हैं अंडा शामी बर्गर। ये सारा उसका जो मसाला वगैरह है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो काट के रखी हुई हैं। अच्छा आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आती है ना, इतनी ज़्यादा आती है ना जिसकी हद नहीं, तो मक्खियों से मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। तो ये हो गया। और उसके बाद जी यहाँ मैं अपने लिए बॉईल कर रही हूँ थोड़े से राइस, और मैंने पानी में जो है वो ज़ीरा डाला है, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ जी साथ साथ में मिन्हा की जो खिचड़ी है वो भी बन रही है, साथ में चने भी जो है मैंने वो भिगो के रखे हुए हैं। ये थोड़े से चने में डालूंगी हसीब की जो चना चाट टाइप होती है उसमें, और थोड़ी सी मैं अपनी फ्रूट सैलेड में भी डालती होती हूँ, बहुत चनों का अच्छा टेस्ट आता है। और जी ये करने के बाद सारे काम से फ्री होने के बाद अपने हिस्से का मैंने सारा काम कर लिया, और अभी जी मैं आई हूँ रूम में, और यहाँ मैं करने लगी थी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने से पहले ना जो मैं ट्रेडमिल चलाने से पहले इरा को पता चल जाता है, जैसे मैं जॉगर्स पहनती हूँ ना इरा को पता चल जाता है कि मेरी मम्मा जो है ना वो अब एक्सरसाइज करने लगी हैं, तो फिर वो क्या करती है फ़ौरन ट्रेडमिल पे चढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये ट्रेडमिल करेंगी। तो मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं ट्रेडमिल से ज़्यादा जो है ना वो एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि जो आपकी बॉडी टोन होती है ना, शेप में आती है, वो एक्सरसाइज से ही आती है। और यहाँ जी जो है मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और एक्सरसाइज मेरी इसी तरह होती है, ये जो मिन्हा है ना वो इसी तरह मतलब बच्चों को इतनी फैसिनेट करती है ना ये चीज़। तो मिन्हा ये ऐसे होते कभी मेरे ऊपर चढ़ रही होती है, कभी मैं उसको साइड पे कर रही होती हूँ, और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह खुश हो रही होती है। आजकल मेरी मिन्हा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप लोग लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ना उसको ठीक कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है मेरी मिन्हा, इतनी ज़्यादा जिसकी हद नहीं, और कुछ भी खाती पीती नहीं है, सब कुछ खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। मैं भी दांत निकाल रही है जो भी है, लेकिन तबीयत ख़राब है, तो लाजमी उसके लिए दुआ करिएगा। और जी शरबत ये वाला ग्रीन वाला बना हुआ था। अच्छा पूरे रमज़ान में ना मैंने शरबत बिल्कुल नहीं पिया, जो 2 दफ़ा पिया ना वो मैंने सिस्टर के घर ही पिया, यहाँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया। और ये जी हमारे अंडा शामी बर्गर भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए, बहुत मज़े के बने हुए थे, जिठानी ने बहुत मज़े के बनाए थे। और इरहा को खाने से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको हम थोड़ा सा जूस डाल के दे देते हैं, जो शरबत घर में बना होता है तो वो पीती रहती है। तो बस जी ये हो गई अफ्तारी। और तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत काम की चीज़ें शेयर करूँगी। मैं 10 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, ये मेरे वॉलेट में चीज़ें होती हैं जहाँ मैं पैसे रखती हूँ, और आप यकीन करें इन चीज़ों की बरकत से कभी भी मेरे वॉलेट से पैसे ख़त्म ही नहीं हुए, कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला के कलाम में वैसे कितनी ज़्यादा बरकत है। और ये चीज़ कोई पढ़ने वाली भी नहीं है, ना आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये शिरक भी नहीं है। तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे सारी वीडियो जो है वो शेयर की है, दूसरे चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग लाजमी जाके ये वीडियो देखिएगा कि क्या आपने बैग में रखना है, जिससे पैसे इंशाल्लाह कभी भी ख़त्म नहीं होंगे अल्लाह ताला के कलाम की बरकत से। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी क्या चीज़ है इसका भी सारा मैंने डिटेल में बताया उस वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।